नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। समस्त वैष्णवों का परम प्रिय एकादशी का व्रत जहाँ एक कठिन तप है तो उद्यापन इसकी पूर्णता है। एकादशी व्रत का उद्यापन वर्ष में एक बार किया जाता है। इसके अंग हैं व्रत, पूजन, जागरण, हवन, दान, ब्राह्मण भोजन एवं पारण। समय व जानकारी के अभाव में कम लोग ही पूर्ण विधि विधान के साथ उद्यापन कर पाते हैं। प्रत्येक व्रत के उद्यापन की अलग अलग शास्त्र सम्मत विधि होती है। अतः एकादशी व्रत के उद्यापन की शास्त्र सम्मत जानकारी के लिए आप बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ एवं साथ ही वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। यदि कोई भगवत भक्त वर्ष भर की 24 एकादशियों के व्रत पूर्ण कर ले तो उसे उद्यापन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत प्रारंभ करने से पूर्व भी एकादशी के दिन भगवान नारायण का विधिवत पूजन करके ही व्रत प्रारंभ करने चाहिए। कुछ लोग साल भर केवल कृष्ण पक्ष के 12 एकादशी व्रत लेकर उनका ही उद्यापन करते हैं तो कुछ लोग साल भर की 12 शुक्ल पक्ष की एकादशियों के व्रत लेकर उनका उद्यापन करते हैं। अतः जैसी इच्छा हो वैसा करें, लेकिन उद्यापन अवश्य ही करें, तभी व्रत को पूर्णता प्राप्त होती है। कृष्ण पक्ष वाले व्रतों का उद्यापन कृष्ण पक्ष की एकादशी और द्वादशी को करें। शुक्ल पक्ष वाले व्रतों का उद्यापन शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को करना चाहिए। दोनों पक्ष के 24 एकादशी व्रतों का उद्यापन किसी भी पक्ष की एकादशी को कर सकते हैं, किंतु ध्यान रखें कि चौमासे में एकादशी उद्यापन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी उद्यापन 2 दिन का कार्यक्रम होता है। पहले दिन एकादशी को व्रत के साथ पूजा होती है तथा द्वादशी को हवन करके 24 या फिर 12 ब्राह्मणों का पूजन करके उचित दान दक्षिणा देकर प्रेम सहित भोजन करवाया जाता है। एक बार एकादशी व्रत उद्यापन की विधि के बारे में पूछते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा था कि हे कृपानिधि, एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे होना चाहिए और उसकी विधि क्या है, उसको आप कृपा करके मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडव श्रेष्ठ, उद्यापन के बिना कष्ट से किए हुए व्रत भी निष्फल हो जाते हैं, सो तुम्हें उसकी विधि बताता हूँ। देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी का उद्यापन करें। विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने माघ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उद्यापन करना चाहिए। भगवान के उपरोक्त कथन से तात्पर्य है कि चातुर्मास अर्थात आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी में एकादशी व्रत उद्यापन नहीं करें। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब उद्यापन की विधि को मैं कहता हूँ। यदि सामर्थ्यवान मनुष्य श्रद्धा से 1000 स्वर्ण मुद्राओं का दान दे और असमर्थ व्यक्ति 1 कौड़ी भी यदि श्रद्धा से दान दे तो उन दोनों का फल एक समान ही है। दान विधि में जितना बताया है, यदि धन संपन्न व्यक्ति हो, सामर्थ्य हो तो दुगना दान दे, लेकिन अशक्त मनुष्य यदि उसका आधा भी दान देता है तो वह दान का पूरा फल प्राप्त करता है। स्वर्ण मुद्रा प्राचीन समय में प्रचलित थी, इतना अधिक आज के समय में संभव नहीं। अब रुपया प्रचलन में है, अतः व्रती अपनी जैसी सामर्थ्य हो उस अनुसार धन का उपयोगी वस्तुओं का दान करे। एकादशी व्रत उद्यापन के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं, अतः दशमी तिथि के दिन एक ही समय भोजन किया जाता है। इस दिन मंदिर या फिर पूजा स्थान को साफ करके पूजा की आवश्यक सामग्रियां एकत्रित कर लेनी चाहिए। उद्यापन कार्य संपादित करने के लिए दशमी को ही किसी श्रेष्ठ कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर आना चाहिए। रात्रि में दुग्ध फलाहार लेकर दंत धावन करके ही शयन करना चाहिए। हे अर्जुन, एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागकर भगवान श्री हरि का स्मरण करके स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। संध्या वंदन करके नदी, तालाब आदि के शुद्ध जल में या फिर घर पर ही शुद्ध जल में मंत्र पूर्वक पितरों का तर्पण करें।
फिर पूजा की समस्त सामग्री पूजन स्थान में एकत्रित करके 24 प्रकार के नैवेद्य बनवा ले। यह ध्यान रखें कि भगवान का नैवेद्य बनाने के लिए एक ब्राह्मण को पहले ही वरण कर ले। फिर उद्यापन विधि करवाने वाले आचार्य जी का स्वागत सत्कार कर चरण धुलाकर उचित आसन पर बिठाकर जलपान करवाएं। इसके बाद आचार्य जी को पूजन स्थल पर आसन पर बिठाकर प्रणाम करके तिलक करें। फूल माला पहनाकर धोती अंगोछा आदि वस्त्र दक्षिणा सहित देकर उनका वरण करें। फिर प्रणाम करते हुए कहें कि आचार्यवर, जिस विधि से मेरा यह एकादशी व्रत उद्यापन पूर्ण हो, आप वह शास्त्र सम्मत विधि पूर्ण कीजिए। इसके उपरांत आचार्य जी के दिशा निर्देश में गणपति पंचांग पूजन, वरुण कलश पूजन, पुण्याहवाचन, नांदी श्राद्ध, मातृका पूजन, नवग्रह पूजन, सर्वतोभद्र मंडल पूजन, नारायण पूजन आदि सभी कर्म विधिवत संपादित करें। फिर पूजन के उपरांत ब्राह्मणों को उचित फलाहार करवाएं। संध्या समय एकादशी व्रत की कथा सुने एवं रात्रि में भगवान नाम संकीर्तन करते हुए जागरण करें। यदि पूर्ण रात्रि जागने में असमर्थ हो तो अर्धरात्रि के उपरांत विश्राम कर ले। फिर ब्रह्म मुहूर्त में जगकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पुनः भगवान का पूजन कर यज्ञ वेदी की स्थापना करें। ब्रह्मा जी का पूजन कर पंचभूत संस्कार पूर्वक अग्नि स्थापना कर हवन प्रारंभ करें। हवन करने हेतु 24 या फिर 12 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्णाहुति के उपरांत समस्त आवाहित देवताओं का उत्तर पूजन कर गोदान करें। फिर क्षमा याचना करते हुए आवाहित देवताओं का विसर्जन करें। आचार्य ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करें एवं आचार्य ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उचित दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। कुछ लोग अपनी श्रद्धा अनुसार एकादशी व्रत उद्यापन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी करवाते हैं। यह बहुत उत्तम बात है, किंतु देखिए यह अनिवार्य विषय नहीं है। अतः अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।